आइए शुरू करते हैं हम लोग। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। भगवद गीता में हम लोगों ने तृतीय अध्याय तक कंप्लीट कर लिया था। तृतीय अध्याय तक आपको नोट्स भी मिल गए, पीडीएफ भी मिल गए होंगे क्वेश्चन के साथ कि उसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज हम लोग भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय से शुरू करेंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद अर्जुन योग। विषाद योग। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। सांख्य योग। सांख्य योग। तृतीय अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। कर्म योग। और हम पहुंच गए ज्ञान ज्ञान प्लस कर्म। ज्ञान कर्म और संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग पर पहुंच गए चतुर्थ अध्याय। यानी कि चतुर्थ अध्याय में ज्ञान के बारे में भी बताया गया है, कर्म के बारे में भी बताया गया है और संन्यास योग के बारे में भी बताया गया है। तो ज्ञान कर्म से जो मिला जुला संन्यास योग है उसके बारे में। तो ज्ञान संन्यास योग, कर्म संन्यास योग ऐसे होगा। इसको अगर तोड़े पहले अगर हम अध्याय भी समझ जाए ना तो काफी। ज्ञान संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे दो चर्चाएं आपके सामने आएंगी। चतुर्थ अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शुरुआत ही यहीं से हो रही है कि भगवान कहते हैं जो तृतीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय में जो तुम्हें मैंने जानकारी दी, खास करके तृतीय अध्याय में जो तुम्हें मैंने कर्मयोग के बारे में बताया है, उसको मैंने बहुत पहले सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु ने राजा और ऋषियों को बताया, फिर वो गायब हो गया। फिर उसी योग को अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो शुरुआत ही चतुर्थ अध्याय की यहाँ से हो रही, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। श्लोक इस तरह से है, इमं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अब्रवीत इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान, विवस्वान शब्द लिखा, वैवस्वत मनु को बताया। विवस्वान मनवे प्राह, अब मनु ने फिर किसको कहा? मनु इक्ष्वाके अब्रवीत। फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसको पूरा याद कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर से देखिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। आगे कहते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ा? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। यही परंपरा से बढ़ा हुआ ये योग राजा और ऋषियों तक पहुंचा। राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। फिर लंबे समय बाद यही योग क्या हुआ? नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। और अब क्या हो रहा है? स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा चेति रहस्यम ही ते उत्तमम। भक्तः असि मे सखा चेति रहस्यम ही ते उत्तमम। कहते हैं जो योग नष्ट हो गया था, पुरातन योग जो कि बहुत पहले मैंने बताया था, वही पुरातन शब्द कहा गया। मतलब योग के लिए पुरातन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि योग बहुत पुराना, आज का नहीं है। उसी योग को तुम्हें कह रहा हूं। किनको? यहाँ अर्जुन के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भक्तः और सखा, कि तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे सखा भी हो। इसीलिए इस उत्तम रहस्य वाले योग को मैं तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक चतुर्थ अध्याय का यहीं पे है। तो अब इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं टेबल में, फिर फोटो के साथ भी देख लेंगे। कहते हैं भगवान
कि सबसे पहले मैंने योग का ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया। सूर्य ने किसको दिया? वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने किनको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने किनको दिया? राजा और ऋषियों को दिया। इक्ष्वाकु से राजा और ऋषियों, राजर्षियों तक पहुंचा। फिर ये योग लुप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का ज्ञान दिया। ये पूरा टेबल आपके सामने आ गया। एक बार फिर से देखिए इसी को तीसरे तरीके से कि भगवान ने सूर्य देवता को ज्ञान दिया। सूर्य देव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। और राजा इक्ष्वाकु से यही योग राजा और ऋषियों तक पहुंचा, बाकी राजा और ऋषियों तक पहुंचा। तो ये योग का क्रम ऐसा था, बाद में विलुप्त हो गया। और उसी पुरातन योग को अर्जुन को मैं, हे अर्जुन तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। अब एक दो लोग बता दीजिए, देव जी बताइए क्या है सीक्वेंस इसका, कैसे योग के बारे में चतुर्थ अध्याय में कहा गया, कैसे किसको ज्ञान गया? सर भगवान ने सूर्य देवता को दिया, सूर्य देवता ने वैश्वत मनु को दिया उपदेश, वैश्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और फिर राजा इक्ष्वाकु ने महर्षि और राजाओं को दिया। फिर वो जो ज्ञान था फिर वो लुप्त हो गया, अब फिर अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें दिक्कत कहाँ आती है एग्जाम में। एक तो वैवस्वत की जगह पर वैवस्वान शब्द दे दिया जाएगा, क्योंकि श्लोक में वैवस्वान है तो परेशान नहीं होंगे। दूसरा, राजा और ऋषियों दो शब्द है, तो राजर्षि का मतलब ही है, राजर्षि में दो शब्द जुड़ा हुआ है, राजा और ऋषि, तो राजर्षि। तो आप अलग अलग भी कह सकते हैं कि राजा इक्ष्वाकु के बाद उनके द्वारा बाकी के राजा और ऋषियों तक ये पहुंचा, फिर लुप्त हो गया। अब जब ये बात उन्होंने कहा तो अर्जुन को संशय होने लगा। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आप तो अभी हमारे साथ के हो, हमसे 2-4 साल बड़े, यानी कि हमारे साथ साथ पैदा हुए, हमारे साथ साथ बढ़ रहे हो और अभी युद्ध के मैदान में हमारे साथ हो। तो जब आपका जन्म हमारे समकालीन है तो सूर्य का जन्म तो बहुत पहले है, बहुत पुराना है, तो फिर आपने सूर्य को कब योग का ज्ञान दे दिया, कैसे दिया? ये बात मेरी समझ में कुछ नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, मैं तुम्हारे भी सारे जन्मों को जानता, अपने भी सारे जन्मों को जानता है, लेकिन तुम नहीं जानते हो, तुम किसी भी जन्म के बारे में नहीं जानते हो। बस इतना अंतर है, मैं सबका ईश्वर हूं, उसके बावजूद मैंने क्या किया, सबका ईश्वर होने की वजह से प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं बार बार प्रकट होता हूं। मेरे जन्म का ये है कारण। और जन्म क्यों लेता हूं, क्यों मैं बार बार प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं? तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माने सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो इसमें सारी बात उन्होंने बता दिया। क्यों? कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। कैसे प्रकट करता हूं? तो उन्होंने ऊपर ही कहा, प्रकृति को अधीन में करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। क्यों? तो उन्होंने कहा धर्म की हानि होती है तो अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं प्रकट हो जाता हूं। उससे क्या होता है भगवान के प्रकट होने से? कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा होती है, साधुओं की मैं रक्षा करता हूँ। साधु मतलब जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, धर्म कर्म के हिसाब से चलने वाले हैं, उनकी रक्षा करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरे कर्म करने वाले, दुष्कृत कर्म करने वाले हैं, उनका विनाश करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म को भली भांति स्थापित करता हूँ, धर्म का सही अर्थ समझाते हुए लोगों के बीच में, मन में उसको स्थापित करता हूँ। संभवामी युगे युगे, युग युग में प्रकट हुआ करता हूं मैं इसी तरीके से। अपने जन्म के बारे में भगवान ने, अपने अवतरण के बारे में, जन्म क्या, भगवान का अवतरण होता है,
अपने अवतरण के बारे में भगवान ने ये बातें बता दी। उसके बाद श्लोक संख्या 17 में, चतुर्थ अध्याय में, कर्म के प्रकार के बारे में कहा गया है कि कर्म के 3 प्रकार हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म हैं। तो मोटा मोटा हम ये समझ लेते हैं कर्म क्या हुआ। एक सिंपल सा कर्म अगर कहें, अगर गीता के हिसाब से कहेंगे तब तो कर्म का हुआ निष्काम कर्म ही जो है कर्म योग कहा गया, लेकिन यहाँ योग शब्द ना जुड़ के सिर्फ कर्म है। तो सकाम भाव से जो लोग कर्म करते हैं, शास्त्रभित क्रिया कर्म करते हैं और चाहते हैं कि हमें उसकी फल की प्राप्ति हो जाए, तो हो गया सकाम कर्म वाला। अकर्म क्या हो गया, फल की इच्छा, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है फल में, तो वो अकर्म हो गया। विकर्म क्या है, दूसरों का अहित करने के लिए जो दुष्कृत कर्म कह सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो कर्म किया गया वो विकर्म है, यानी निषिद्ध कर्म की श्रेणी में विकर्म आता है। विकर्म मतलब शास्त्र के विपरीत कर्म करना। अकर्म हो गया, अकर्म आ में का मतलब होता है नहीं, कर्म का मतलब होता है कर्म, कर्म नहीं करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कर्म नहीं करना, अकर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कर्म करना छोड़ देंगे। अकर्म का अर्थ होता है कर्म तो करेंगे, फल में आसक्ति नहीं रखेंगे, वही अकर्म है, वही निष्काम कर्म है। तो 3 प्रकार के कर्म की चर्चा हम लोगों ने देख लिया, कर्म, अकर्म और विकर्म। उसके बाद यज्ञ की चर्चा आई है, किस तरह का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं यज्ञ से यहाँ तात्पर्य क्या है, ये जरूरी नहीं कि यही यज्ञ हो कि हम लोग हवन कुंड बनाएं उसी को यज्ञ करें। हम जो जीवन जी रहे हैं हर पल हमारा यज्ञ ही हो रहा है, हर पल हमारे जीवन का एक एक क्षण यज्ञमय हो, उसकी चर्चा भगवान कहते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण सामग्री भी ब्रह्म है, यानी हमारा कर्म सब कुछ ब्रह्म है, द्रव्य भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति क्रिया भी ब्रह्म है, तब उसका फल भी ब्रह्म ही है। यानी कि हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए, हर पल हम ऐसे जिए जैसे ब्रह्म में ही, ब्रह्म से ही, ब्रह्म के द्वारा ही हम विचरण कर रहे हैं। हर कार्य की आहुति, हर कार्य हम ब्रह्म के लिए ही कर रहे हैं, हर कार्य ब्रह्म को ही अर्पित कर रहे हैं। और मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही कार्य कर रहा है, ब्रह्म के द्वारा ही कर रहा है, ब्रह्म के लिए ही कर रहा है, और जो कर्म है वो भी ब्रह्म ही है, तब उसका फल क्या होगा, ब्रह्म ही होगा। तो किस तरह का फल श्रेष्ठ है उसके बारे में ब्रह्म की चर्चा के साथ कहा गया है। अब इसी दौरान चूंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन अकर्म करने वाले हैं, किस तरह के कर्म करने वालों को हम अच्छा कहेंगे, तो उसी में निष्काम वाले को कहते हैं। और उसी दौरान भगवान ने प्राणायाम का जिक्र किया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत सारे योगी ऐसा मानते हैं प्राणायाम के बारे में, मत ये प्रचलित है, उस मत को यहाँ रखा गया है। चौथे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में क्या रखा गया, कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुत्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः अपरे नियत आहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यानी कि कहते हैं कि प्राण में अपान का, अपान में प्राण का आह्वान करते हैं, आहुति देते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, प्राण और अपान को रुद्ध कर लेते हैं। तो अब पहले इसको ये देख लेते हैं। यहाँ कहा गया, सबसे नीचे वाली लाइन को देखिए, सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। भगवान कहते हैं ऐसे जो यज्ञ हैं जो विद्वान लोगों ने बताया है, ये इस यज्ञ की चर्चा वेदों में वर्णित है। यानी कि यहाँ प्राणायाम की एक विधि भगवान नहीं अपनी तरफ से बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि विद्वान लोग इस तरह भी यज्ञ कर रहे हैं प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है। जब आप प्राणायाम करें तो ध्यान कहीं और ना ले जाए, तो प्राणायाम भी यज्ञ ही है। भगवान कहते हैं यज्ञ के ऐसे कई तरीके वेदों में वर्णित हैं।
एक सेकंड, इसका अर्थ और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ मैंने डिस्क्लेमर लगा दिया। कहते हैं, अब उसका अर्थ देखिए, जो हम लोगों ने श्लोक देखा। कहते हैं कितने ही योगी प्राणायाम परायण होकर, यानी प्राणायाम के द्वारा अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और फिर प्राण और अपान की गति को रोक करके, कुंभक करके, जो अवरुद्ध कहा गया था, वहां स्थिति क्या कही गई है, शब्द इस्तेमाल किया गया है, रुद्ध्वा, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति को रोक करके, यानी कुंभक लगा करके, प्राण और अपान की गति को रुद्ध करके प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तो क्या हुआ, अपान में प्राण का हवन, प्राण में अपान का हवन। तो हम लोग भी तो हठ योग के ग्रंथ में हमने यही पढ़ा हुआ है कि अपान को ऊपर उठाते हैं और प्राण को नीचे ले जाते हैं समान में। तो प्राण का अपान में आहुति दे रहे हैं, अपान का प्राण में आहुति कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो ये भी यज्ञ ही है, ये भी हवन ही है। तो भगवान कहते हैं बहुत सारे लोग इस तरह से प्राणायाम के द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और कितने ही नियमित आहार करने वाले योगी, ऊपर कहा गया है, कितने ही अपरे नियत आहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति, कितने ही नियत आहार करने वाले, नियमित आहार लेने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये भी छोटे में कहा गया है, हम लोगों ने पढ़ा है। जब प्राणायाम का अभ्यास जहां भी हठ योग के ग्रंथ में बताया गया है, वहां कहा गया है आहार नियमित होना चाहिए, यानी मिताहार की चर्चा है, कम आहार की चर्चा, उसकी पूरी विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, मिताहार क्या है। उसी को यहाँ पर बहुत छोटे में कहा गया, कितने ही नियमित आहार लेने वाले योगी प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर आपको आ जाए कि भगवद गीता में प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है, तो हम ये दो चीजें कह सकते हैं। अपान वायु का प्राण वायु में हवन, फिर अपान और प्राण की गति रोक करके क्या करते हैं, फिर अपान और प्राण की गति रोक करके प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी आ जाए कि अपान में प्राण का हवन और प्राण में अपान का हवन भगवद गीता के किस अध्याय में चर्चा कही गई है, प्राणायाम की इस तरह से चर्चा, तो चतुर्थ अध्याय में कही गई है। बहुत सुंदर। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ। तो द्रव्यमय, अगर आज द्रव्यमय यज्ञ श्रेष्ठ है या ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान से संबंधित यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। भगवद गीता में कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? तीन तीन प्रकार प्रकार के। तीन प्रकार के कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक है, चलिए अगर इसको देखा जाए तो विकर्म, अकर्म, कर्म, तो 2 3 4, 4 3 2, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ने योग का ज्ञान किसको दिया? चंद्रमा को, सूर्य को, सूर्य देवता को। सूर्य को, सूर्य को, सूर्य को, वैवस्वान मनु ने सूर्य, ईश्वाचु को, इक्ष्वाकु को, राजा इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु। अब आगे भगवान देखिए, अब यहाँ तो तत्वदर्शियों की चर्चा भगवान ने कर दी थी कि तत्वदर्शी ऐसे होते हैं। अगर हम और डिटेल में जाते तो उसमें और बहुत सारी चीजें कही गई, मैंने शॉर्ट में उसको निकाल दिया है। ये मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि हर ग्रंथ में, चाहे उपनिषद हमने पढ़ा, चाहे हठ योग का ग्रंथ पढ़ा, वहां पर यह है कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए उपनिषद में हम लोगों ने देखा, समिधा लेकर के जब जाते हैं गुरु के पास, तो गुरु समझ जाते हैं तत्व दर्शन, मतलब तत्व के ज्ञान के लिए यहाँ आया हुआ है। भगवान कहते हैं गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो तरीका बता रहे हैं, कहते हैं तत्वदर्शी जो है, जो आत्मदर्शी हैं, उनसे ज्ञान कैसे प्राप्त करे। तो कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, प्रणिपातेन,
उनको प्रणाम कीजिए, दंडवत। उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवया। सरलता पूर्वक फिर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन। तब तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश देंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान है और हमें आप दे दीजिए, क्योंकि जो है हमें तो जानना है। पहले आपको दंडवत होना पड़ेगा, उनके शरण, उनको गुरु मानना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर बड़ी सरलता से विनय पूर्वक उनसे आप अपनी जिज्ञासा बता सकते हैं। तब जो है तत्वदर्शी ज्ञानी आपको ज्ञान देंगे। चतुर्थ अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट सिर्फ हमने देखा है। अब हम आते हैं पांचवें अध्याय पर। पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। ध्यान रखिए। अब चौथे पांचवें तक का एक बार हम पांचों अध्याय का नाम याद कर जाते हैं। पहले अध्याय का नाम हो गया अर्जुन विषाद योग, विषाद योग। विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। द्वितीय का नाम हो गया सांख्य योग, सांख्य योग। सांख्य योग। तृतीय अध्याय का नाम हो गया कर्म योग, कर्मयोग। कर्म कर्मयोग। योग। चौथे अध्याय का नाम हो गया ज्ञान ज्ञान संन्यास योग, संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ज्ञान हट गया, अब हो गया कर्म कर्म संन्यास। कर्म संन्यास योग, संन्यास तो योग। पांचवा अध्याय हमारा है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। हाँ, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है पांचवें अध्याय की? तो अर्जुन अब पूछ रहे हैं पांचवें अध्याय में, जब भगवान ने इतना कुछ बताया, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों का स्वरूप बता करके उसको त्याग करने की बात कर रहे हो, फिर आप कर्मयोग की प्रशंसा भी कर रहे हो कि कर्मयोग करो। तो कर्म का स्वरूप बताकर त्याग करना, फिर कर्म की प्रशंसा करके कर्म करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोनों में कौन सी स्थिति कल्याणकारक है, उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं, संशय उनको हो रहा है, तो संशय को पूछ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, दोनों ही कल्याण वाला है, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक हुआ कर्म योग, एक कर्म संन्यास योग। तो कहते हैं कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है, कहा गया है ऐसा श्लोक में। लेकिन भगवान ये चीज कहते हैं अलग अलग दोनों को नहीं देखना, दोनों से प्राप्ति एक ही चीज की होगी। कहते हैं कर्म योग, पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया कर्म योग सुगम है, और तीसरे श्लोक में कहा गया जो बिना राग द्वेष के, जो राग द्वेष के बिना आकांक्षा के कर्म करता है, बिना राग द्वेष के, बिना आकांक्षा के कर्म करता है, उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। भले ही हम कोट पैंट पहने हुए हों, राग द्वेष हमारा मिट गया, हमारी आकांक्षा मिट गई है, तो हम भी सन्यासी ही हैं। सन्यासी होने के लिए मन से सन्यासी हुआ जाता है, कपड़ों से सन्यासी कोई नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिनके राग द्वेष मिट गए, जिनकी आकांक्षा मिट गई है, यानी फल आसक्ति मिट गई है, वे भी सन्यासी ही समझें। और जो मैंने तुमको कर्मयोग बताया हुआ है, वो दोनों एक ही चीज है। कर्मयोग करने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है, मन से सन्यासी होना है। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग फल देने वाला समझ लेते हैं कि कर्मयोग का फल अलग होगा, सन्यास योग का फल अलग होगा, जबकि दोनों का फल एक ही है। तो अब बताइए कि आपको सन्यास लेने की जरूरत पड़ेगी? अगर भगवत गीता के हिसाब से माने तो सन्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योग से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, कर्म योग से भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। अब लीजिए, सांख्य योग से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, कर्म योग से भी उसी तत्व की प्राप्ति होती है, यानी आत्म तत्व की। इस तरह जो मनुष्य दोनों को एक ही देखता है, वही ठीक देख रहा है, उसकी ही बुद्धि ठीक है। अलग अलग देखने वालों की बुद्धि ठीक नहीं है। तो जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह उसी तरह पापों से लिप्त नहीं होता है जैसे कमल का पत्ता पानी में खिला हुआ है और जल से नहीं भीगता है। भगवान ने अर्जुन के यहाँ भी संशय उनका मिटा दिया कि तुम अनासक्त स्थिति में रहो, सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, सन्यास तो मन से होता है।
अब भगवान 12वें श्लोक में कितना सुंदर इस चीज को और समझा रहे हैं। कहते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है, कि हमारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं है। जब फल में हमारा अधिकार नहीं है तो कर्म फल का के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया तो उनको शांति की प्राप्ति होगी। और सकाम पुरुष क्या होता है, कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। अब देखिए हमारे अंदर ही दो स्थिति उत्पन्न हो गई। एक स्थिति हमारी क्या हो गई, अगर हम कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर दे तो शांति हमें रहती है, और जैसे ही हमें कामना आ जाती है कि नहीं हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें उसका फल में हमें आसक्ति, वो फल नहीं मिला तो दुख होगा। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, कामना में विघ्न उत्पन्न हो गया, क्रोध हो रहा है, तो हम क्या होता है, बंध जाते हैं। तो हम लोग सकाम पुरुष बंध जाते हैं, फल में आसक्त होकर बंध जाते हैं। उसके बाद 5वें अध्याय में मुक्त कौन है इसकी व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाहर के पदार्थों को बाहर की छोड़कर नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगाकर नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, जो भय क्रोध से रहित है वही मुक्त है। यानी कि एक तरह से मुक्त की परिभाषा भी कह दी और ध्यान के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि प्राण अपान वायु को सम करना है। तो मुक्त की परिभाषा तो हो गई, तो प्राण अपान को कैसे सम करने की बात है, कैसे जो है ध्यान लगाना है, इसकी चर्चा आगे आएगी। तो चिंता मत कीजिए, 5वें अध्याय तक हम इम्पोर्टेंट यही था, इतना ही पढ़ेंगे। अब हम 6ठे अध्याय में आते हैं। अब थोड़ा जल्दी हम भाग रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ते हुए निकलते जाएंगे। अब 6ठे अध्याय में हम आते हैं। आत्म संयम योग 6ठे अध्याय का नाम है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है, बताइए, ज्ञान कर्म ज्ञान संन्यास। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास। 5वें अध्याय का नाम है कर्म कर्म संन्यास योग। संन्यास, कर्म संन्यास योग। ज्ञान हट गया। और 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। संयम, आत्म संयम। अब देखिए आत्म संयम योग में योगारूढ़ कौन है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए योगारूढ़ की बात की गई है। हम लोग द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या था उस शब्द में बार बार भूल जाता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि याद रखना है। क्या चर्चा थी बताइए। एक योग की चर्चा थी जो कुछ समय के लिए अगर उस स्थिति में पहुंच गए तो क्या, स्थिर प्रज्ञ। हाँ बहुत बढ़िया शालिका जी, बहुत अच्छा। हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ पढ़ा हुआ था। अब देखिए योगारूढ़ कौन है उसके बारे में 6ठे अध्याय में भगवद गीता में बताया हुआ है। 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं जब इंद्रियों को भोगों से आसक्ति खत्म हो जाते, इंद्रियां भोगों के प्रति नहीं भागती हैं, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती है, तब संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अब उसके कोई संकल्प नहीं है, संकल्प विकल्प खत्म हो गए हैं। कहते हैं जिनका 6ठा 7वां 8वां श्लोक में कहा गया है आगे, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया, सब कुछ उसने जान लिया है, कुछ जानने के लिए अवशेष नहीं रहा, जो अब कूट की तरह आत्मा की तरह निर्विकार हो गया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय हो गया है, और उसके लिए मिट्टी का ढेला और पत्थर स्वर्ण यानी सोने उसमें समबुद्धि वाला है, चाहे बहुत बड़ा सोने का ढेर है तो भी उसके लिए मिट्टी के ढेले के समान ही है, सब उसके लिए बराबर ही है। तो उसी को हम युक्त यानी योगारूढ़ कहेंगे।
उसके लिए युक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है, योगारूढ़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो योगारूढ़ मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और स्वर्ण में समबुद्धि वाला। अगर एग्जाम में आ जाए मिट्टी के ढेले में, पत्थर में, स्वर्ण में समबुद्धि वाला कहा जाता है, या तो युक्त आएगा या योगारूढ़ आएगा, दोनों में से कोई एक ही शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा, ये कहीं नोट कर लीजिए। अब आगे इसी में कहा गया है कि हम खुद ही अपना शत्रु हैं और अपना मित्र भी हैं। हमारा व्यवहार जैसा होगा उससे ये डिसाइड होता है कि हम अपना शत्रु हैं या अपना मित्र हैं। आगे भगवान कहते हैं खुद का शत्रु और खुद का मित्र कौन है। छठे अध्याय के छठे श्लोक में कहा गया है जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। अगर आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो बहुत खराब स्थिति है। कहते हैं अगर आपने अपने से अपने आप को जीत लिया, अपने आप पर आपका कंट्रोल हो गया, उसके लिए वह खुद ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उसको लगता है हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो मानता नहीं है। तो सबके अंदर तो आत्मा प्रकाश तो भगवान का ही है। तो उनकी स्थिति कैसी हुई, अपने आप को वो नहीं जीत पाया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव कर रहा है। दूसरे का तो नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसके अपने अंदर का खुद का वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी स्थिति गिरती जा रही है। लेकिन जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने इंद्रियों को जीत लिया, वह खुद ही अपना बंधु है। उसकी आत्मा किस तरह से व्यवहार करेगी, बंधु मित्र की तरह व्यवहार करेगी। उसके बाद छठे अध्याय में ही कौन मनुष्य श्रेष्ठ है इस बारे में और कहा गया है कि सुहृदय हो, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में, साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। यानी कि जो सुहृदय है, चाहे मित्र है, चाहे हमारा बुरा सोचने वाला है, उदासीन है, कोई मध्यस्थ है, द्वेष और संबंधी है कोई, चाहे राग है चाहे द्वेष है, कोई साधु आचरण करने वाला है या चाहे कोई पाप आचरण करने वाला है, वो सब में एक ही तरह से व्यवहार करेगा, एक ही तरह से समबुद्धि वाला होगा, किसी में भेदभाव करने वाला नहीं होगा, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। ऐसा कौन होता है, जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वो उसकी ही स्थिति ऐसी हो तो सब में ब्रह्म देखता है, यानी वो फिर किसी में भेदभाव नहीं करता है। जैसे भगवान सूर्य समबुद्धि वाले हैं, दुष्ट भी अगर आए तो वो भी धूप लेता है, और अच्छे आचरण वाले भी धूप का सेवन करते हैं। सूर्य भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये दुष्ट है इसके लिए हम धूप नहीं देंगे अपना, और ये संत है इसलिए सारा धूप इन्हीं को दे दो, गर्मी इन्हीं को दे दो, ऐसा नहीं है। तो जो सब में चाहे अच्छा हो बुरा हो, सब स्थिति में समबुद्धि वाला होता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। अब जो मैंने कहा था ध्यान योग की चर्चा आगे की गई है, तो ध्यान योग की चर्चा छठे अध्याय में की गई है। अगर आ जाए ध्यान योग की चर्चा भगवत गीता में कहाँ की गई है, तो छठे अध्याय में की गई है। छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में पहले तो जिज्ञासा जताई जा रही है, फिर स्थान के बारे में चर्चा है, फिर आसन कैसा होना चाहिए, फिर आसन के बाद बताया गया कि ध्यान कैसे करेंगे। तो पूरा हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। 10वें श्लोक में कहा गया है भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, हमारी ऐसी स्थिति ना हो कि हम परिग्रह करते हो, अपरिग्रह की स्थिति वाला, इच्छा रहित वाला, अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, जो जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है, उस व्यक्ति को, उस साधक को अब एकांत में स्थित होकर के मन को भगवान में लगाना चाहिए, अपने इष्ट में लगाना चाहिए। कौन से इष्ट में, जिनको आप जो अभिमत हो उसमें लगाएं, पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है। अब भगवान छठे अध्याय के 11वें श्लोक में स्थान कैसा होना चाहिए और आसन कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं।
तो कहा गया है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्चिष्टम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कहते हैं शुचो मतलब शुद्ध देश में, शुद्ध भूमि पर, शुद्ध देश हो, शुद्ध भूमि पर क्या करना चाहिए? कुश, मृगछाल और वस्त्र। ये एग्जाम में आज आता है, कुश, मृगछाल और वस्त्र। इसका कलर चेंज कर देता हूं। कुश, मृगछाल और वस्त्र ये पूछा जाता है कि भगवत गीता में किस तरह के वस्त्र की चर्चा की गई है, किस तरह का हमारा आसन होना चाहिए। वस्त्र मतलब बैठने वाला आसन कैसा होना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या है। तो कुश, मृगछाला और वस्त्र की चर्चा की गई है, एग्जाम में आया भी हुआ है। तो कहते हैं कि शुद्ध भूमि पर, शुद्ध देश में कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाएंगे। जगह कैसी होनी चाहिए? ना अति ऊंची होनी चाहिए, ना अति नीची होनी चाहिए। ऐसे स्थान में कुश, मृगछाला वस्त्र को बिछा करके स्थिरता पूर्वक बैठ जाए। आसन भी स्थिर हो गया और आप भी उस पर स्थिरता पूर्वक प्रतिष्ठित हो जाए। तो इसीलिए इसको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। शुचो देशे यानी कि इसको शुद्ध भूमि कहें या शुद्ध देश कहें, एग्जाम में जो भी आ जाए, दोनों में से कोई एक आएगा तो ध्यान रखेंगे। उसमें क्या करना है? प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, उसमें आसन को बिठाए, आसन को बिछा ले आराम से। वो जगह कैसी होनी चाहिए? ना अधिक ऊंची होनी चाहिए, ना अति नीची होनी चाहिए। वहां पर कौन सा आसन बिछाएंगे? उसका आसन, मृगछाल और वस्त्र का बताया गया। तो याद करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? घास फूस आया, घास फूस को कोई खाने वाला चाहिए तो मृग आया। अब मृग से फिर क्या होगा? बाद में वस्त्र आया। तो सीक्वेंस ऐसे भी एक निमोनिक मनी मन याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आया होगा? कुश, घास पात, फिर उसको खाने वाला, फिर बाद में वस्त्र बनना, बाद में वस्त्र तो बहुत बाद में बना होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी को हमने नीचे ब्रैकेट में बना दिया है टेबल में। स्थान कैसा हो? शुद्ध पवित्र भूमि हो, जो ना अधिक ऊंची हो ना अधिक नीची हो। वहां स्थिरता पूर्वक आसन लगाएंगे। उसका आसन, मृगछाल और वस्त्र, ये सीक्वेंस बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम क्या है? चर्म, कपड़ा, कुशाघास, कपड़ा, चर्म, कुशाघास, चर्म, कुशाघास, कपड़ा, कुशाघास, चर्म, कपड़ा। इस तरह से दिया, चर्म, कपड़ा, कुशाघास, शब्द भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो असली सही आंसर क्या है हमारा? कुशाघास, चर्म, कपड़ा। बहुत बढ़िया रिया जी। कुशाघास, चर्म और कपड़ा। कुश, फिर मृग चर्म की बात है, फिर कपड़े की चर्चा आई है। ये हमारा सीक्वेंस है, एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, प्रशांत जी कुछ पूछ रहे थे। तो मैं ये पूछ रहा था, ये हटपर दीपिका में जो बताया गया है वो मृगछाली बताई गई है उसमें भी? आप बताइए पढ़ के। ये टास्क रहा आपका, ग्रुप में डाल दीजिएगा दोनों का कंपैरिजन, भगवत गीता का और हठ प्रदीपिका का। जी सर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आप उसमें जब ढूंढोगे हठ प्रदीपिका में कंपैरिजन करोगे, कभी नहीं भूलोगे। जी सर, ग्रुप में डाल। थैंक यू। छठे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहा गया है? अब आपने जगह देख लिया, बढ़िया आसन लगा दिया वहां पर। अब करना क्या है? कहते समकाय शिरो ग्रीवाम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन। नासिकाग्र पर ध्यान ले जाना। कहते हैं पहले क्या? आसन वासन बिछा करके बैठ गए आप। बैठने की स्थिति क्या होगी? समकाय ग्रीवो, काया मतलब शरीर, सिर मतलब सिर आपका, ग्रीवा मतलब गर्दन। तो काया, सिर और गर्दन, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्या पता ये भी सीक्वेंस पूछ दे कि भगवत गीता में कैसे कहा गया। समकाय शिरो ग्रीवं कहा गया है, यानी कि काया
सिर और ग्रीवा, काया शरीर हुआ, सिर मतलब सिर हुआ, ग्रीवा मतलब गर्दन, तीनों को क्या रखना है, सम रखना है, सीधा रखना है, अचल धारण एकदम। अब कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, अब अचल हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए, सभी दिशाओं को ना देख करके संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, कहाँ देखना है, नासिका के अग्रभाग में देखना है, दिशः च अनवलोकयन, कि सभी दिशाओं को छोड़ करके किसी भी दिशा में नहीं देखेंगे, सिर्फ एक जगह देखेंगे, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। एकदम स्थिर बैठ गए, नासिका के अग्रभाग को देख रहे हैं। एक तो ये तरीका बताया गया। आगे उसके बाद और कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ नासिकाग्र देखना है। सॉरी, श्लोक संख्या 14 और 15 में कहा गया है कि अब ध्यान किनका करेंगे। तो शुरुआत में तो साकार वस्तु का ध्यान करना है। तो साकार वस्तु का ध्यान कैसे करना है, तो भगवान कहते हैं सावधान ध्यान योगी, बिल्कुल सावधान तरीके से, जो बाकी सावधान किससे, इंद्रियों को विषयों में भागने के प्रति सावधान होते हुए ध्यान योग का जब आप अभ्यास कर रहे हैं, मन को पूरा संयमित करके मेरे में चित्त लगाकर मेरे ही परायण होकर बैठे। तो भगवान ने क्या दिया, ध्यान किनका करना है, तो ध्यान करना है नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। या अगर भगवत गीता के हिसाब से वहां अगर देखें पातंजलि योग दर्शन में, तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिनके जो इष्ट हैं उनका ध्यान करेंगे। यहाँ अर्जुन से चूंकि भगवान कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा ही ध्यान करे, मेरे ही परायण होकर बैठे, मन वश में किए हुए हो, मन नहीं भागना चाहिए, मन जो है आपके कंट्रोल में होना चाहिए और सदा मुझ में स्थित वाला। अब तो आपने मुझ पर ध्यान लगाया, तो ये नहीं कि 2 सेकंड ध्यान लगा के, 4 मिनट ध्यान लगा के ध्यान कहीं और चला गया, नहीं, मन इतना कंट्रोल में होना चाहिए कि मुझ पर ही वो स्थित हो, सदा मुझ में ही स्थिति वाला हो वो ध्यान के दौरान। तब क्या होता है, फल में निर्वाण रूपी शांति की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि 2 मिनट के लिए भगवान का ध्यान हुआ, अब तो मन कहीं और चला गया, क्योंकि मन तो वश में रहा ही नहीं, तब जा करके दिक्कत हो जाएगी। आगे कहते हैं किसका योग सिद्ध नहीं होता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना अति अश्न तस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। कहते हैं ना तो अधिक खाने वालों का, ना ही बिल्कुल कम खाने वालों का, ना ही बहुत ज्यादा सोने वालों का, कि स्वप्न ही देख रहे हैं सोए हुए, ना ही बिल्कुल कम सोने वालों का, हमेशा जागने वालों का। तो बैलेंस बनाने के बाद भगवान कह रहे हैं ना तो अधिक खाने वालों का, ना बिल्कुल कम खाने वालों का, ना अधिक सोने वालों का, ना ही बिल्कुल कम सोने वालों का योग सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं अगर इनका योग सिद्ध नहीं होता तो किनका योग सिद्ध होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्लोक संख्या 17 में बात हो रही है 6ठे अध्याय के। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी कि दुखों का नाश करने वाला योगो भवति दुःखा, दुखों का नाश करने वाला योग किनका सिद्ध होता है, किनकी स्थिति ऐसी होगी, योग दुखों का नाश करने वाला होगा। तो जो यथा योग्य आहार विहार करने वाला हो, कर्मों में युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला हो, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला हो, यथा योग्य सोने वाला हो, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, और यथा योग्य जागने वाला हो, उन्हीं का योग सिद्ध होता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है। अब बताइए, उपयुक्त आहार एवं विहार करने वालों का, उपयुक्त कर्म करने वालों का, उपयुक्त शयन एवं जागरण करने वालों का,
युक्ति पूर्वक कर्म करने वालों का किसका होगा? योग सिद्ध नहीं होता है। कौन सा कारण इसमें है जिसमें योग सिद्ध नहीं होता है? बताइए आप लोग जरा, एक ही आंसर युक्ति सही है। पूर्वक कर्म। सर युक्ति पूर्वक कर्म करने वालों का। युक्ति पूर्वक कर्म करने वाला, ठीक है। युक्ति पूर्वक में ना थोड़ा सा सकाम जैसा भाव आता है, बड़ा युक्ति भिड़ा रहे हैं कि ये करेंगे तो होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उपयुक्त में लगता है जो उपयुक्त है करो, ऐसा होना चाहिए, शास्त्रगत शब्द है। तो 3 में उपयुक्त उपयुक्त है, उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन जागरण, एक में युक्ति पूर्वक है, तो यही युक्ति पूर्वक वाला होगा कि इसका योग सिद्ध नहीं होता है। अब इसी में हम लोगों ने जब द्वितीय अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, वहां हम लोगों ने 2 परिभाषा देखी थी। एक हम लोगों ने देखा था योगः कर्मसु कौशलम, और एक देखा था, क्या था दूसरा वाला? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। तो हम लोगों ने देखा था समत्वं योग उच्यते दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक था। 48वां। योगः कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक था। 50वां। हाँ, अब उसी दौरान हमने इसकी चर्चा पहले की हुई है। योग की 3 महत्वपूर्ण परिभाषा में से 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक योग की एक और परिभाषा है जिसके संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वो ये है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, यानी संसारी दुख रूपी कर्म कर रहे हैं, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, कभी सफलता कभी असफलता मिल रही है। जो सफलता में खुश हो गया, असफलता में दुखी हो गया, वो तो इसके बंधन में पूरी तरह बंधा हुआ है, क्योंकि वो सकाम कर्म करने वाला है, सकाम उसके फल की इच्छा है, इसीलिए उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो इससे अछूता है, जो फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, उसी के लिए कहा गया जो दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है, योग संजितम कहते हैं, उसको जानना चाहिए। यह योग बिना उकताए हुए का स निश्चयेन योक्तव्यो, यह योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ योगो निर्विघ्न चेतसा निश्चय पूर्वक रहकर कर्तव्य करना चाहिए। यानी कि बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक जब हम ये कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तभी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना ही हमारा कर्तव्य है। तो एक बार में तो इस स्थिति तक हम नहीं पहुंच सकते, बार बार आपके सामने अलग अलग परिस्थिति आएगी, कभी दुख की स्थिति कभी सुख की स्थिति। तो आपको कोशिश क्या करनी है, जब दुख की स्थिति आए तो आप दुखी हो जाते हैं, तो उस दौरान आप इसको याद कीजिए भगवद गीता को कि भगवान ने कहा है कि दुख के दौरान दुखी नहीं होना है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते एक समय आएगा कि आप उस स्थिति तक पहुंचेंगे कि दुख मतलब असफल होने पर भी दुखी नहीं होंगे, उससे अछूता रहेंगे। और सुखी होने पर ये ऐसा ही सुख वाली स्थिति में सुखी कोई सफलता मिल गया तो हम जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। उसके बाद मन का निग्रह कैसे करना है ये बताया गया है 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में। भगवान कहते हैं ये मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अभी बात हुई ना कैसे लगातार करना है धैर्य पूर्वक। ऐसा लगता है ना पढ़ के कि पातंजल योग दर्शन में भगवत गीता से ही चीजें लेकर के उसी को अपने तरह से सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बिठाया हुआ है। उसमें भी कहा गया है ना, शतु दीर्घ काल नैरंतर्य वाली बात है, बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य। ठीक है, शतु दीर्घ काल निरंतर बात की गई है। देखिए अब उसके बाद यहाँ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना समाधि पाद में ही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निग्रह करेंगे, निरोध करेंगे मन का, निचित्त का। वही चीज यहाँ भी कहा गया है, बस श्लोक में शब्द अलग है, बात एक ही है। ये क्वेश्चन आया हुआ था
क्वेश्चन ऐसा था, श्रीमद् भगवद गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया गया। मन को कैसे निग्रह करना है? अभ्यास एवं तप, प्राणायाम एवं ज्ञान योग, अभ्यास एवं वैराग्य, तप एवं स्वाध्याय। तो आपका आंसर तीसरा वाला है, इसको नंबरिंग में डाल देता हूं, अभ्यास एवं वैराग्य, यही सही आंसर है। भगवद गीता में मनोनिग्रह, याद कर लीजिए, मनोनिग्रह का साधन क्या बताया गया है। फिर से देख लीजिए, मन को का निग्रह कैसे करें। भगवान कहते हैं मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। मनोनिग्रह अभ्यास वैराग्य के द्वारा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, 9 बज गए हैं अगली क्लास के लिए। और कल हम लोग, कल तो संडे, कल तो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, तो अगली क्लास में योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है वहां से देखेंगे।